ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे और रहना भी चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में कभी भी कोई चीज अच्छी होती है तो ट्विटर पे कभी ट्रेंड नहीं होती। आज की वीडियो की शुरुआत मैं इसी बात से करूंगा। 2 या 3 दिन पहले ये खबर आई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कि इस वक्त जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त तक 13,000 करोड़, माफ कीजिएगा, 13,109.17 करोड़ की संपत्ति या पैसा या रकम जो भी है विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बकाया कर्ज से वसूल कर ली गई है। 22,000 करोड़ तो टोटल एक रकम है, जिसमें से 9,000 करोड़ जो है विजय माल्या की है और बाकी के 13,000 करोड़ जो है नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का बकाया कर्ज है। मतलब जो कर्ज है, जो टोटल कर्ज है, उसमें से 13,109.17 करोड़ की रकम जो है वो वसूल कर ली गई है। अब यहां पे सवाल खड़े ये होते हैं कि जब ये तो कर्ज यूपीए का दिया हुआ था, यूपीए का दिया हुआ कर्ज, और वो लोग भागे बीजेपी के टाइम पे, तो कसूर सारा बीजेपी का हुआ कि बीजेपी ने भगा दिया है, बीजेपी के दोस्त हैं, ये है वो है। अब जब ईडी ने बीजेपी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से नहीं किया ट्वीट, ईडी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से जब ये ट्वीट किया है कि उन्होंने इतनी रकम जो है वसूल कर ली है, तब लोग नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी के टाइम पे हुआ या मोदी है तो मुमकिन है। सरकास्टिक वे में तो बोलते थे जब ये लोग पैसे लेके भाग गए थे कि मोदी है तो मुमकिन है, इन्होंने भगा दिया। हम एक्चुअली में हिपोक्रेट्स हैं। हम कभी भी सच कबूल नहीं कर सकते। वी इंडियंस आर वेरी हिपोक्रेट। हम हिपोक्रेट्स हैं। हमें कभी भी सच कबूल ही नहीं होता कि हम लोग कुछ चीज एक्सेप्ट कर सकें, एक्सपेक्ट कर सकें। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वी आर हिपोक्रेट्स। सही कहते हैं लोग। दोस्तों, मुनव्वर राणा जाने माने शायर है, माफ कीजिएगा, आजकल बड़ी चर्चा में है। कभी हिंदुओं के खिलाफ बोलना, कभी एक सरकार को टारगेट करते हुए एक जाति के नाम पे बोलना, के खिलाफ बोलना, माफ कीजिएगा। और इतनी नफरत में आजकल जी रहे हैं, आजकल इतनी चर्चाओं में रह रहे हैं। कभी कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की सरकार है, कभी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हो, चाहे कोई भी यूपी का जो मुख्यमंत्री हो, उसके 2 बच्चे भी होने चाहिए, वो शादीशुदा भी होना चाहिए। वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के खिलाफ बोलते हैं। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है, उसकी जो आ सकता है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। अब तो उन्होंने ये कह दिया है मुनव्वर राणा ने कि देश सेकुलर नहीं है, और अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनती है, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं 2022 के यूपी चुनाव में, तो मैं शहर छोड़ दूंगा। मैं मुनव्वर राणा जी को एक सलाह देना चाहूंगा। इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो अभी छोड़ दीजिए। 2022 में भी योगी आदित्यनाथ आएंगे, अभी छोड़ दीजिए। और अगर आप कोशिश करते हैं अपने बयानों से या अपनी चर्चाओं से, जब चर्चाओं में रहते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल खासकर नहीं आएगा, तो ऐसी गलतफहमी मत रहिए। और योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री होंगे तो उनके ऊपर है वो शादी करें या ना करें, बच्चे पैदा करें या ना करें। आपके खुद के बच्चे अपनी गाड़ियों पर गोलियों से हमला करवाते हैं, अपने ही चाचा के खिलाफ जो है वो यानी आपके भाई के ऊपर जो है वो इल्जाम डालते हैं, और वो केस भी झूठा फाइल हो जाता है। तो ऐसे संस्कार होने से अच्छा है कि बच्चे ना हो। समझ ना मेरी बात को। मुनव्वर राणा जी को मैं एक और बात कह देना चाहता हूं, जो वो कह रहे हैं कि देश सेकुलर नहीं है। दोस्तों, देश कितना सेकुलर है आपको इस खबर से पता लग जाएगा, इस बात से पता लग जाएगा कि यूपी वो शहर जहां 100 से भी या 90 से भी कम डेली कोरोना केसेस की एवरेज है, वहां पे कांवड़ यात्रा बैन हो गई है। अनुमति नहीं दी है, परमिशन नहीं मिली है। जबकि कांवड़ यात्रा हमेशा गैप में चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूं कि प्रोटोकॉल्स के साथ, नई गाइडलाइंस के साथ कांवड़ यात्रा निकाल देनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू तो इसमें भी खुश है कि ठीक है, देश के लिए बात है ना, ओके। लेकिन दोस्तों, देश कितना सेकुलर है इस बात से पता लग गया है कि जहां 13,000 की एवरेज है जिस स्टेट में,
कोरोना केसेस की, वहां पे ईद की परमिशन दे दी गई है। ईद की परमिशन दे दी गई है केरला में, जहां कभी 17,000, अभी अभी 16 जुलाई को वहां पे जो है 18,000 केसेस आए थे, तो कभी 12,000 है, कभी 17,000 है, तो 13,000 की एवरेज है वहां पे केरला में कोरोना केसेस की। वहां पे ईद की परमिशन दे दी गई है। तो मुनव्वर राणा जी कभी ऐसे एक्शंस पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, ऐसे डिसीजंस पे या ऐसी जो बातें सामने आती हैं उन पे कभी भी उनकी प्रतिक्रिया, कभी उनके रिएक्शन सामने नहीं आते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर अंधे होके बैठते हैं और दिखाते हैं कि है, हमें तो बोलने का अधिकार नहीं है, हमें तो कुछ करने का अधिकार नहीं है। इतनी बकवास जो मुनव्वर राणा कर रहे हैं इतने दिनों से, इतने हफ्तों से, ये बताता है कि उनको कितना अधिकार है, कितना अधिकार है उनको अपनी बातें रखने का। आपने शहर छोड़ के जाना है, अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि 2022 में योगी आदित्यनाथ आएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर ओवैसी, पूरी बात यह है कि अगर उन्होंने कहा है कि ओवैसी के आने के बाद भी अगर योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं, ओवैसी का वही हाल होगा जब तक होता आया है। दोस्तों, ये यूपी है, ये बंगाल नहीं है जब बीजेपी नहीं आएगी। खैर, राइज तो हमने बंगाल में भी देखा, लेकिन सत्ता की बात है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 2022 में हम योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहे हैं। मुनव्वर राणा जी, आप दिल्ली आ जाइए, आप जैसे लोगों के लिए वही जगह है या फिर बंगाल। चलते दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, जहां भी हैं सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।